यहाँ पर दोस्तों हम आगे तीसरा पार्ट देखिए छोटी छोटी वीडियो में बना रहा हूँ इस, ठीक है, ताकि आपको भी बोरिंग ना हो। 2 वीडियो हो गई हैं। तीसरा वीडियो है ये पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान की बात करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक्वेस्ट है, मुझे भी सपोर्ट करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय पुरस्कार की। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? सुकृता पॉल कुमार जी को दिया गया है। उन्हें सम्मान किसके लिए दिया गया है? सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से स्टार्ट हुआ है। इससे आपके पुष्पा भारती को दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उन्हें सम्मान किस लिए दिया गया है? यादें यादें और यादों के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको घोषित किए गए हैं। ये देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो संजीव को दिया गया, हिंदी में मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को दिया गया है। अंग्रेजी में किसके लिए? रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। संस्कृत में अरुण रंजन मिश्रा शून्य मेघरम के लिए। आगे बात कर लेते हैं उर्दू का, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, छोड़ सकते हैं। अब राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे। ये आपको ध्यान देना, ठीक है। इस पे देखिए क्या महत्वपूर्ण, इसके देखिए आपको कुछ याद नहीं रखना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय धातु विज्ञानी, ये भी चीज़ आप छोड़ सकते हैं, ठीक। इसे जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर की बात कर लेते हैं। ये किसे मिला है? तमिल लेखक हैं आपके पेरुमल मुरुगन को ये दिया गया है, ठीक है। उनके तमिल उपन्यास आलंदा पैची के लिए। 32वां सरस्वती सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है? शिव शंकरी जी को दिया गया है। और इसका पहला सम्मान किसे मिला था? ये आपको पता होना चाहिए, हरविंद राय बच्चन जी को मिला था, जो कि आपके अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है। 2019 में उनके सूर्यवंशम के लिए दिया गया था शिव शंकरी को। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक। इसके बाद आगे आपका क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CSIR के द्वारा दिया जाता है। जैव विज्ञान में आपके डॉक्टर अश्विनी कुमार को दिया गया है और आपके डॉक्टर मणिक्का सुब्बा रेड्डी जी को दिया गया है जैव विज्ञान में। रसायन विज्ञान की बात कर लेते हैं, अकाटू टिवाजू को दिया गया है और देवव्रत मैती को दिया गया है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, बस आप इतना ही याद कर लीजिए, बाकी ये सब बहुत कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान लें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है और CSIR के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड की बात कर लेते हैं। ग्लोबल फिनटेक का पर्सनालिटी ऑफ द ईयर लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक अदीबा अहमद को दिया गया है। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? भावेश गुप्ता को, जो आपके अध्यक्ष हैं कू एंड 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के, जो आपका पेटीएम है। फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप किसे दिया गया है? टॉम ग्रीनवुड ओल्ट के संस्थापक हैं, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की बात कर लेते हैं। यह आपको छोड़ सकते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। वीरता पुरस्कार में आपको ध्यान देना है, द्रौपदी मुर्मू जी देती हैं और इसके लिए वीरता पुरस्कार में क्या कहते हैं, आपके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई है। बस आपको इतना ध्यान देना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात कर लेते हैं। इसमें आपका कुछ है महत्वपूर्ण, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ये भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डेनियल बर्नेहिम को और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं अली अबू अव्वाब को दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? दिया मिर्जा जी को, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उन्हें दिया गया है, ठीक। पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? जावेद अख्तर जी को दिया गया है, लेखक हैं, गीतकार हैं, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। जमनालाल बजाज पुरस्कार आपके क्या कहते हैं, इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। प्रथम मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर मथुरा राज एस को दिया गया है, ठीक है। मनोहर पर्रिकर जो आपको पता ही हो, गोवा के पूर्व CM थे और बीजेपी के नेता थे, बड़े अच्छे नेता थे। इसके बाद इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसे भी आप छोड़ सकते हैं, इसे भी आप छोड़ सकते हैं,
इसे भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी कोई मतलब नहीं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड आपके लिए महत्वपूर्ण है, यह आपके उत्तम सिंह को दिया गया है, ठीक है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। टाटा लिटरेचर लाइव, ये आप छोड़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। इतने अवार्ड देखिए, सब अवार्ड आपको नहीं पढ़ने, महत्वपूर्ण अवार्ड पढ़ने हैं आपको देखिए जब आप करंट अफेयर्स करेंगे, जब आपको अनुभव हो जाएगा, देखिए मुझे इन करंट अफेयर्स को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी समय हो गया है, मुझे नॉलेज है कि इसमें कौन सी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको देखिए सब कुछ नहीं याद करना, सब कुछ आप याद भी नहीं कर पाएंगे, जो महत्वपूर्ण उन्हें बस आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये भी चीज़ आप छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। इसका देखिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 का किसे मिला है? सुरिंदर सूरी सहगल को। मिस इंडिया इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, प्रवीणा अंजना ने जीता है इसको, ठीक है। मिस अर्थ इंडिया की बात कर लेते हैं, यह आपको प्रियन सेन ने जीता है, ठीक है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मिला है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार राजस्थान में स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षा संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है, ये चीज़ आप छोड़ सकते हैं, कोई यहाँ पर देखिए ये आपको ध्यान देना है। पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार आपका रतन टाटा जी को दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान, रतन टाटा जी को असम का वैभव पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ आप छोड़ सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। फेमिना मिस इंडिया की बात कर लेते हैं, नंदिनी गुप्ता जी ने जीता है, राजस्थान की हैं, ठीक है। इम्फाल में आयोजित हुआ था फेमिना मिस इंडिया, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसे भी आप छोड़ सकते हैं, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, ये भी चीज़ आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। गांधी शांति पुरस्कार आपको महत्वपूर्ण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसकी स्थापना 1923 में होती है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, गीता प्रेस गोरखपुर की। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात कर लेते हैं तो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा उड़ीसा आता है। सर्वश्रेष्ठ जिला में आपके गंजम उड़ीसा का आता है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, बस हो गया। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय नगर निकाय की बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ नगर निगम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह चीज़ आपको ध्यान देनी, इससे आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आ गए यहाँ पर। बुकर पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉल लिंच को दिया गया है, ठीक है। बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? पॉल लिंच को दिया गया है, उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, ठीक। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल सल्वाडोर में आयोजित हुआ है। अल सल्वाडोर कहाँ पड़ता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। इसे जीता किसने है? निकारागुआ की हैं आपकी सेनिस पलासिनियोस हैं, इन्होंने इसे जीता है, ठीक है। यह खिताब जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला बनी है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज आपके किसने जीती है? भारतीय मूल की हैं, ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास ने जीता है। इनकी पुस्तक कौन सी थी? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ठीक। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, UNEP के द्वारा दिया जाता है, ये किससे मिला है? जोसेफिना बेलमांटे को दिया गया है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिया गया है डॉक्टर आर रवि कन्नन को दिया गया है, ये चीज़ आपको भारत के प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, ये आपको ध्यान देना है, रवि कन्नन जी को, ठीक। रवि कन्नन का बस आप नाम याद कर लीजिए, बस हो गया। तिमोर लेस्ते आपका ये आसियान में शामिल होने वाला 11वां देश है, इसलिए आपका महत्वपूर्ण है, तिमोर लेस्ते आपको ध्यान देना है, ये चीज़ आप छोड़ सकते हैं। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला है आपकी, इसको रामचंद्र गुहा जी को मिला, चलिए भारत के हैं तो इसे आप याद कर सकते हैं। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार आपके रामचंद्र गुहा जी को, इनकी पुस्तक है आपकी कौन सी? रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम्स, ठीक। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये आपके किसको मिला है? जॉर्जी गोस्पोडिनो को मिला है। इनका उपन्यास क्या था? टाइम शेल्टर का इन्होंने अनुवाद किया था, ठीक है। टाइम शेल्टर की पुस्तक मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित ये प्रथम उपन्यास बना था, ठीक है। ये द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द लार्डर ऑफ द लोगोहू आपका क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, जो पपिया न्यू गिनिया का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान थे, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी भी दिया गया है, फिजी का ये पुरस्कार है। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी इन्हें एबकॉल अवार्ड से सम्मानित किया है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय की बात कर लेते हैं, ये आपको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए यही चीज़ देखिए महत्वपूर्ण होती है, कौन सी चीज़ आपको छोड़नी है, कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है। यहाँ पर देखिए क्या दिए, द 9th लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज किसे मिला है? इसरो को मिला है, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। इसरो की स्थापना 1969 में होती है, ठीक।
59वां मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 आस्था रावल ने किताब जीता है। इसे आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। मिस इंडिया यूएसए, इसे भी छोड़ दीजिए, आप इसे भी छोड़ सकते हैं, आप इसे भी छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं इनको याद करने का। इसे भी छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ये देखिए यही चीज़ है, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों इतने चीज़ों को याद रखने का। इसे छोड़ सकते जी। आपके लिए महत्वपूर्ण नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार आपके स्वाति नायक को मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसे भी आप छोड़ सकते हैं, इसे भी आप छोड़ सकते हैं और इसे भी छोड़ सकते हैं। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को दिया गया है। इनकी ये ठीक है, सलमान रुश्दी आपको पता होगा भारतीय मूल के हैं और राइटर हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये भी आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। यूनेस्को के द्वारा जो है कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 आपको किसे दिया गया है? जेल में जो ईरान की महिलाएं बंद हैं, आपके नीलफुर हामदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ठीक है। WHO की जो है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड में आपके भारत की आशा कर्मियों को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मई 2022 का जरूर क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 का भारत की आशा कर्मियों को दिया गया है, ठीक है। ये आप छोड़ सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार आपके किसे दिया गया है? ये आपके देखिए स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक सोनम वांगचुक जी, आप जानते हैं लद्दाख के हैं, और इन्हीं के ऊपर कहते हैं जो मूवी 3 इडियट्स बनी थी उन्हीं के देखकर बनी थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार आपके किसे मिला है? CR राव को मिला है। एबेल पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गणित के लिए दिया जाता है। किसे दिया गया है? काइफ्रेली को दिया गया है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार आपके इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। वैश्विक छात्र पुरस्कार 2023 नियाल डेंग को मिला है, ये आप इसे छोड़ सकते हैं। इमेटी, इसे भी छोड़ सकते हैं। टाइलर पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण में दिया जाता है, ये किसे दिया गया है? डेनियल पाउली को और राशिद सुमैलो को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। मार्कोनी प्राइज आपके किसे दिया गया है? प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को दिया गया है। MIT के ये भारतवंशी प्रोफेसर है, मार्कोनी प्राइज इन्हें दिया गया है, ठीक है। पोर्टर पुरस्कार आपके किसे मिला है? कि भारत का जो है परिवार कल्याण मंत्रालय है उसको दिया गया है पोर्टर पुरस्कार, इसलिए आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद है पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग किसे दिया गया है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी स्टॉप ऑफ इनको दिया गया। बस आप इस छोड़ दें, ये आप ध्यान दीजिए। पुलित्जर पुरस्कार आपको किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना बस, क्योंकि इसमें देखिए अगर कोई भारतीय को मिला हो तो तब यह महत्वपूर्ण हो जाता है, अन्यथा महत्वपूर्ण नहीं रहता उतना। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की बात कर लेते हैं। सम्मानित व्यक्ति, इसे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, देखिए यही महत्वपूर्ण है। गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को चुना गया, ये आपको महत्वपूर्ण है। आगे बात करें उन्हें और अन्य अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल ATP अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? नोवाक जोकोविच को दिया गया है, ठीक। आर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया है? फ्लिक्सो आगर को दिया गया है। यूरोपीय गोल्ड शू अवार्ड एर्लिंग हालैंड को दिया गया है, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फिल्म पुरस्कार की, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी देख। गोल्डन ग्लोब आपके सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गोल्डन ग्लोब आपके दिए जाते हैं, कैलिफोर्निया में दिए जाते हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी ओपेनहाइमर थी, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, क्रिस्टोफर नोलन की थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी किसे दिया गया है? म्यूजिक या कॉमेडी में, देखिए ड्रामा में मिला ओपेनहाइमर को, म्यूजिक या कॉमेडी में पुअर थिंग्स को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, जो ओपेनहाइमर का किरदार निभाते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर लेते हैं, लिली ग्लैडस्टोन है, जिन्हें किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिक या कॉमेडी की बात कर लेते हैं, ये आप छोड़ दीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण, ये भी आप छोड़ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपको क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है ओपेनहाइमर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है। और इसमें आप देखिए एक चीज़ और ध्यान लीजिए, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको चीज़ ध्यान देना है, इस पर जो है सर्वश्रेष्ठ आपके सहायक अभिनेता में भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सहायक अभिनेता में आपको पता ही है किसे मिला है, जो आपके आयरन मैन का रोल निभाते हैं, रॉबर्ट डी जूनियर,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए व्यक्तित्व उनका बहुत बड़ा है, ठीक है, उनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। आप कभी उनको देखेंगे तब आपको पता चलेगा, उनके बारे में पढ़िए, ठीक। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ सीरीज स्कूप, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी में अभिषेक बनर्जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इतना आप छोड़ सकते हैं। वेब ओरिजिनल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म में सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। इसके बाद आपका आ जाता है 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। एमी अवार्ड्स आपके USA में ही दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज इम्प्रेस, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज वीरदास लैंडिंग भारत एंड डेरी गर्ल्स सीजन 3, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके मार्टिन फ्रीमैन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सूजा। इसके बाद देखिए भारत की जो है एकता कपूर जो है, उन्हें इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार दिया गया, इसलिए आपका ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। एमी पुरस्कार का डायरेक्टरेट पुरस्कार किसे मिला है? एकता कपूर को, ठीक है। ये पहली भारतीय निर्माता हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन देने वाली फिल्म आपकी कौन सी है? RRR है, जो SS राजामौली जी की फिल्म थी, ठीक है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म करने वाली फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया? द कश्मीर फाइल्स को, जिसके आपके वो निर्देशक कौन है? विवेक रंजन अग्निहोत्री जी थे, ठीक। और आपका क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखिए, ये सब। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म आपका सरदार उधम, ठीक थे, सरदार उधम, जिसके निर्देशक सुजीत सरकार थे। अभिनेता कौन थे इसके? वो आपके क्या कहते हैं? विक्की कौशल थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात कर लेते हैं, निखिल महाजन को दिया गया द फिल्म द होली वाटर के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा फिल्म के लिए। इनके अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सेनन को दोनों दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात कर लेते हैं तो पंकज त्रिपाठी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात कर लेते हैं तो पल्लवी जोशी को जो दिया गया है, जो कि कश्मीर फाइल्स के लिए था। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक काल भैरव गीत काल भैरव को दिया गया। ये आपको जो कोमिरम भीमोड़ो RRR का क्या कहते हैं ये गाना था, कोमरम भीमोड़ो, आपने सुना होगा मूवी यदि देखी हो। काल भैरव को दिया गया पार्श्व गायक में। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल को दिया गया, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखिए 68th फिल्म फेयर पुरस्कार की बात कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, अभिनेता राजकुमार राव बधाई दो के लिए, निर्देशन संजय लीला भंसाली को काठियावाड़ी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर के लिए जुग जुग जियो के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। पार्श्व गायक आपके सर्वश्रेष्ठ अरिजीत सिंह केसरिया के लिए दिया गया है, ब्रह्मास्त्र फिल्म जो आई थी। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका कविता सेठ। इसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रेम चोपड़ा जी को दिया है, इसलिए आपको महत्वपूर्ण है। ग्रैमी अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्रैमी अवार्ड्स में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे मिला है? अबाउट डैम टाइम के लिए दिया गया है। ये आपका लिज्जो एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? हैरीज हाउस को दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे मिला है? जस्ट लाइक दैट को मिला है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये महत्वपूर्ण, रिकी केज ने तीसरी बार ये ग्रैमी पुरस्कार को जीता है। रिकी केज ने यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय है। रिकी केज, ये आपको ध्यान देना है। उनके जो एल्बम है डिवाइन टाइट्स के लिए यह अवार्ड उन्हें मिला है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? माइकल डगलस को दिया गया है, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए फिल्म कौन सी गई है? एवरीवन इज अ हीरो। यह आपकी जो केरल में बाढ़ आई थी उस पर आधारित फिल्म है, इसको भेजा गया है भारत सरकार के द्वारा। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए एवरीवन इज अ हीरो 2018 की फिल्म थी, मलयालम फिल्म थी, ठीक। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आपको किसे दिया गया है? वहीदा रहमान जी को दिया गया है। इसके पहले आपके किसको दिया गया ये आप जानते ही हैं, ठीक है। आशा पारिक को दिया गया था, उसके पहले आपके अमिताभ बच्चन को, उसके पहले रजनीकांत जी को दिया गया था। 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए गोवा में आयोजन होता है। ओपनिंग फिल्म इसकी कौन थी? कैचिंग डस्ट थी, निर्देशक स्टुअर्ट ग्रेट थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये आपको ध्यान नहीं देना, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। देखिए पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज अवार्ड किसे दिया गया? अमेजॉन सीरीज पंचायत सीजन 2 को दिया गया है, ये आपको देखिए मैंने बता ही दिया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार निर्माता माइकल डगलस को दिया गया है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे दिया गया है? ईरान के अभिनेता हैं
पौरिया रहीमी सैम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर लेते हैं, मेलारी थियरी को दिया गया है। ठीक, फिल्म ज्यूरी अवार्ड आपको किसे मिला है? ऋषभ शेट्टी को, कंतारा फिल्म के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिल्म ज्यूरी विशेष ज्यूरी अवार्ड आपको दिया गया है भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी जी को। ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो गई। इसके बाद एक और वीडियो आएगी दोस्तों, उसके माध्यम से आप लोगों के चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। आपके क्या कहते हैं मिसलेनियस का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक ले दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।